उत्तर प्रदेश में इस समय कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, लेकिन चुनावी गर्मी इस समय अपने चरम पर है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हो रहा है और विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टी मतदाताओं को अपने पक्ष में लुभाने के लिए अलग अलग वायदे कर रहे हैं। लेकिन इस बार विधानसभा में सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा, जहां भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व का दम भरती है और अपने विकास के दावे कर रही है, तो क्या वहां गठबंधन के लगाए गए आरोप इस बार सत्ता पार्टी पर भारी पड़ेंगे। इस समय हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपद शामली की थाना भवन विधानसभा में। अगर हम यहां से प्रत्याशियों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में वर्तमान विधायक सुरेश राणा यहां से चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं गठबंधन ने अपना प्रत्याशी अशरफ अली खान को बनाया है। अभी तक बसपा का आधिकारिक रूप से प्रत्याशी की घोषणा नहीं हुई है। हालांकि कांग्रेस ने भी अपने प्रत्याशी के रूप में सत्यम सैनी को उतारने का चर्चा किया है। अब ये तो भविष्य में ही तय होगा कौन यहाँ से चुनाव लड़ेगा और किसके स्तर पर यहाँ की जनता ताज रखेगी। अब जनता से बात कर लेते हैं कि जनता का मूड चुनाव को लेकर क्या कहता है। सर, जिस तरह से थाना भवन विधानसभा है और यहाँ पर जो ऐसा कोई मुद्दा हो जिस पर जो है जनता मतदान करने का मन बना रही है। भाजपा जी। भाजपा ही क्यों? बस नहीं, ऐसा क्या काम किया, मतलब जो भाजपा बहुत काम किया। मुद्दा क्या है, मतलब किस वजह से भाजपा को वोट देना चाहते हैं? गुंडागर्दी खत्म कर दी, रात को आदमी किसी टाइम चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो कानून व्यवस्था है, कानूनी व्यवस्था बहुत अच्छी है। तो गठबंधन तमाम तरह के जो आरोप लगा रहा है कि जो है भ्रष्टाचार फैला है, सुरक्षा व्यवस्था खराब है, तो कहाँ तक ये सही? कुछ भी सब सही है। तो चुनाव आ रहे हैं, चुनाव को लेकर जनता क्या कहती है? भाई भाजपा को देंगे। क्यों, ऐसी क्या बात है जो भाजपा को वोट दिया जाए? पैसे लेकर आज कैसे चले जाओ, कैसे घूम लो। तो जो कानून व्यवस्था है वो बिल्कुल सही, बढ़िया है, बहुत बढ़िया चल रही भाई। गठबंधन जो है आरोप लगा रहा है जो प्रदेश है, प्रदेश में कानून राज कायम नहीं है, भ्रष्टाचार फैल रहा है, तो ये कहाँ तक सही है? बिल्कुल गलत है, वो बहुत सही चल रहा। चुनाव को लेकर आपका क्या मन है कि यहाँ की जनता क्या चाहती है? अशरफ अली चाहती है जी गठबंधन की जीत होगी। गठबंधन की जीत हो, मतलब ऐसा क्या मुद्दा है, क्यों गठबंधन को जिताया जाए? अजी देखो, सरकार सत्ता में है, इन्होंने जब 4.5 साल तक लोगों को ठगा, बिजली का बिल इन्होंने इबा के माफ करा, आधा बिल कर दिया। पहले 4.5 साल तक कहाँ थे ये? सरकार कहती है कि हमने तमाम विकास के दावे किए हैं। कौन सा विकास बताओ? नहीं, कौन से? वो कहती है कि हमने सड़कें बनवा दी, हमने बिजली जो है 24 घंटे यहाँ पर उपलब्ध कराई और तमाम चीजें जो नहीं, पहले भी तो बिजली आ रही थी। जब थाना भवन विधानसभा की बात करें तो इसमें ऐसा कौन सा बड़ा मुद्दा है जो विकास नहीं हुआ है? जिस क्षेत्र में विकास हुआ है, मगर इतना विकास हुआ है कि लोगों का बिल, किसानों का बिल, किसान का गन्ना पेमेंट सरकार ने घोषणा कर दी है बिल को माफ करने की, आधा करने की। अजी अभी तो करिए, 4.5 साल तक कहाँ थे ये बताइए। महंगाई भी जो है परेशान करती है। परेशान बिल्कुल है, इसलिए ये तो सही है, पर बहुत से काम किसानों के हक में। कानून व्यवस्था सही हुई है। हाँ, कुछ व्यवस्था तो सही है, पर किसान के मुद्दे में इस बार कौन सी सरकार आने की उम्मीद है? इसका लोक दल आनी चाहिए। इस बार सर विधानसभा चुनाव है, थाना भवन विधानसभा है, तो क्या यहाँ से जो है सुरेश राणा जो गन्ना मंत्री रहे हैं, क्या उन्होंने क्षेत्र में क्या विकास कराया, कुछ जानकारी? सबसे बड़ा तो काम यह है, हिंदू मुस्लिम भाईचारे पर वोट दिया जाएगा पार्टी को। बीजेपी की गवर्नमेंट में कोई भी पूरे उत्तर प्रदेश में दंगा नहीं हुआ हिंदू मुस्लिम को लेकर, आपसी कोई जंग नहीं हुई। ये ही सबसे बड़ा विकास है। हम सब भाई हैं, थाना भवन में रह रहे, मैं हिंदू हूँ, मेरी दुकान पर मुसलमान भी आ रहा और मैं हिंदू होकर मुसलमान की दुकान पे भी जा रहा। गठबंधन तो दावा करता है कि मुसलमानों के जो रहनुमा है वो हम हैं, मुस्लिम हमें जो वोट देने जा रहे हैं। अब मुसलमान जो है गठबंधन तो वोट मांग रहा, उन्होंने तो हिंदुओं पे गोली भी चलाई थी। तो बीजेपी पे जो है आरोप लगाते हैं तमाम, जो बीजेपी जो है हिंदूवादी पार्टी है और जो है हिंदुत्व का एजेंडा लेकर हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है। सबसे ज्यादा बीजेपी में विकास जो हुआ हमारे मुसलमान भाइयों का हुआ, जिनके पास मकान नहीं थे उन्हें मकान दिया गया, अनाज बट रहा 2 टाइम का, वो हिंदू को भी मिल रहा, मुसलमान को भी मिल रहा। तो कहाँ से मुद्दा रहेगा? और विधानसभा की अगर हम बात करें तो यहाँ क्या विकास हुए हैं और किन क्षेत्रों में अभी विकास की दरकिनार है? भाई विकास तो इतना हो लिया, अब तो मेरे ख्याल से 10-20 साल जरूरत नहीं है विकास की। सुरेश राणा जी तो विकास पुरुष के नाम से ही मशहूर हो गए। अब इतना विकास कर दिया कि कोई भी जनता को। मुद्दे तो ये है कि गठबंधन हर आदमी बदलाव चला सरकार। आखिर बदलाव क्यों चाहता है? क्या जो सरकार है वर्तमान उसने जो है बदलाव ये विकास नहीं किया? नौजवान लड़के जो है उन्हें नौकरी नहीं मिली और बाकी जो और लोग हैं किसी का नौकरी, महंगाई, सिलेंडर 1000 रुपये का हो रहा, तेल 200 रुपये किलो हो रहा, हर तरह की
इसमें फरीद लोगों के हो रहे हैं, गरीब भवन आदमी सीट मर है, बड़ी अहम सीट मानी जाती है पश्चिम उत्तर प्रदेश को खाना बोल लेकर। की उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री यहाँ से सुरेश राणा विधायक रहे हैं, तो वो कहते हैं कि तमाम हमने जो यहाँ विकास कराए हैं, सड़कें कराई है, कॉलेज बनवाए हैं और कई चीज़ें हैं, अस्पताल दिए हैं, तो ये सब चीज़ें क्या यहाँ नहीं हुई? अब से 2017 से पहले अखिलेश की सरकार थी, उसने 100 नंबर गाड़ी दी थी और बाकी और पूरे काम करे तो उन्होंने अगर हाईवे दिया था, लोगों ने उसके पटकी दे दी थी। नहीं, यहाँ की अगर हम बात यहाँ करें, की क्या अगर- थाना भवन में मेरी कुछ बात- विकास हुआ है? नहीं, विकास के नाम पे वोट नहीं देते आदमी, अब तो बदलाव के वोट पे दे। हर आदमी सोचे कि नया कैंडिडेट हो, क्यों चाहता नया है? कैंडिडेट हो, नई सोच हो, नया काम हो। विकास के नाम पर यहाँ मतदान नहीं करती जनता। विकास के नाम पे मतदान करती तो पीछे 2017 में अखिलेश उठता। ऐसा है जी, मुद्दे तो ये चलते ही रहे, काम धंधे तो सभी करावे, जो सत्ता में रहेगा कुछ तो कराएगा, नहीं कराओगे कहाँ जाएगा। तो मानते हैं यहाँ सड़कों का, शिक्षा का विकास हुआ? ऐसा है जी, कुछ तो कराया उनने भी, ऐसी कोई बात नहीं है नहीं कराया, काम कराए, जो बात है। आने वाला कोई और उससे ज्यादा करावेगा, उससे पहले भी फिर भी कराया, बदलाव चाहते हैं, काम बदलाव है। सर, यहाँ विधानसभा चुनाव जो है सर पर है, विधानसभा सीट थाना भवन बड़ी अहम मानी जाती है, तो ये जो पूरी विधानसभा है, इसमें जो है ऐसे कौन से समस्याएं हैं जो अभी तक जिनकी दरकिनार है? देखो सर, समस्या तो बहुत है। एक जब पहली बार मंत्री विधायक बने थे सुरेश राणा जी, तो मैं नोजल स्कूल में पढ़ता था, तो वे वादा करके गए थे कि मैं यहाँ पे बनते ही विधायक डिग्री कॉलेज बनूंगा, जिसमें जो लड़की होगी छात्र वे पढ़ेगी। 10 साल बाद में यहाँ पे डिग्री कॉलेज बना, 10 साल तक इसका मतलब कोई लड़की बाहर पढ़ने नहीं गई, तो यहाँ एरिया में नहीं था। अब जैसे ही अंडरपास बन रहे, 3-4 साल हो लिए, जब भी बारिश हो, बारिश में पानी भरे तो 4-4, 5-5 दिन हमारे बिना ट्यूशन के निकल जाते रेलवे हैं। अंडरपास बड़ी समस्या यहाँ की। बहुत बड़ी समस्या है सर। जैसे ये जो स्थानीय विधायक हैं, उन्होंने यहाँ इन 5 सालों में कोई काम नहीं कराया? तो काम तो कराए सर, ऐसी बात नहीं है, काम कराए हैं, काम लेकिन करे। उसके बावजूद देखो, एक ये सड़क थी जिस पर हमारा था वो सही हुई, किंतु उसके आगे जैसी सड़क बनी उसके आगे अंडरपास की नहीं खोद दी। अंडरपास बड़ी समस्या है। उसके बाद सर, किसानों को लेकर क्या परेशानियां हैं? किसानों की सुन जी, पिछले साल का 2 महीने का पेमेंट बिलो नहीं आया, किसान तो भूखा मरने को हो रहा, क्योंकि मंत्री आरोग्य का बना दिया था, कहाँ खतर बना दिया। की समस्या एक बड़ी परेशानी है। परेशानी हमारी तो इतनी परेशानी है, तो हमें पैसे मिल रहे जी, 3 महीने का तो पेमेंट अगले साल का, 9वें साल का, 2 महीने का पिछला थम रहा, हमें कुछ करना पड़ गया, तो कहाँ तक क्या करेंगे हम? किसान के आगे भाई समस्या यह है, सबसे पहला तो यह है रोजगार नहीं है। नंबर 2 बात, जो भी देखा है बीजेपी के हमारे कुछ भाई ऐसे आए, सबसे पहले एक ही मुद्दा उठाया हो, राशन फ्री में दे रहे, और जी क्या नाम ले रहे 2-2 हजार रुपये डाल ले अकाउंटों में। ये बता भाई, मैं दिन भाई अपने घर पे अगर इन चीजों पूरा पट रहा ना आदमियों का राशन भी नाश हो लिया बिल्कुल। ये बंद हो जाने चाहिए। अरे भाई कभी ये कर दे, अपनी गट्टी कमाई चाहे हमें, कब तक दूसरे कंधे पे बंदूक धरकर चला जाएगा? बहुत सारे राशन से बड़ा फायदा मिला है, आर्थिक मदद की गई है। कुछ नहीं होता भाई, मदद 5 दिन चल जाएगा, 10 दिन चल जाएगा। आज मैं दिखाऊंगा भाई, तो ये कितने घरे से जिनका नाश हो लिया, बीमार हो है। बताऊं भाई, 2 बात सुन ली सिर्फ मेरी, क्यों लोग खुश है, ये ठियो पे बैठे है अपने, हम है मुसलमान, मैं तुझे अपनी बता रहा, गरीब तड़के के लोग हैं हमारे में कुछ, ये जाए भी अच्छे पैसे लेन, इनके हरे मजे 10 रुपए से आगड़ा, 15 रुपए से आगड़ा, इस तरह पैसे जा रहे हैं, व्यापार बढ़ रहा भाई। 300 रुपए किलो हो जाओ तेल सरसों का, चाहे पेट्रोल 200 रुपए लीटर हो जाओ, इनका कोई मतलब नहीं इसका। पूरी थाना भवन विधानसभा में यहाँ से गन्ना मंत्री यहाँ से मंत्री हैं सरकार में, तो क्या इस बार विधानसभा में काम कराया गया? भाई जीतेगा, काम कराया गया, काम बहुत करा देगा, क्या काम कराया? यहाँ भी खड़े देख लो, क्या काम कराया? भाई सड़क गुंडागर्दी नहीं है, और सुरेश राणा के लग रहा है कुछ जाओ दिन में चल जाओ तुरंत काम। जब अपने मत का प्रयोग करने जाएंगे तो क्या जहन में होगा? किस वजह से मत काम विकास बहुत हो रहा, विकास को टेंशन नहीं लेकर जरा, और गुंडागर्दी कहते नहीं, गाँव में जावा घोषगढ़ बराबर में निकल के, जरा सी टेंशन नहीं है। रोजगार है इस सरकार में, सरकार जो है रोजगार को लेकर युवा युवा सरकार रोजगार है, सब युवा तैयारी कर रहे हैं, आर्मी की कोई भर्ती नहीं आ रही है। कागज सरकार, वर्तमान सरकार दावा करती है गरीबों की बहुत मदद की गई है, फ्री राशन दिया जा रहा है और तमाम चीजें योजनाएं, चाहे वो लाभार्थी के लिए जो प्रधानमंत्री आवास योजना हो या उज्ज्वला योजना हो, तमाम चीजें हैं। क्या गरीब आदमियों तक सरकार की योजनाएं पहुंच पा रही हैं? हाँ पहुँच रही, सब ले रहे, राशन ले रहे, 2 फ्री ले रहे। अच्छा, जिस तरह से लॉकडाउन लगा, जिसके अब तक नहीं बनने थे, तो जिस तरह से लॉकडाउन लगा, पूरा देश बंद हो गया, उस दौरान क्या सरकार ने मदद पहुंचाई है, या सरकार के ऐसे कौन से कार्य हैं जिसमें राशन आया भाई,
तो ये एक बड़ी राहत है। हाँ बड़ी राहत इस बार जब मथोड़ लोग हैं इनसे बातचीत करेंगे सर, इस बार जो है विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, विधानसभा चुनाव को लेकर क्या मन में सवाल है? तो जी आरएलडी के समर्थक है, आरएलडी को मतदान, आरएलडी को मतदान करेंगे। अच्छे हैं जयंत चौधरी, जयंत चौधरी अच्छे हैं, मतलब विकास की बात है या क्या, किस वजह? विकास भी हुआ, विकास अच्छा हुआ थाना भवन के अंदर, ठीक काम करा राणा जी ने, बढ़िया काम हुआ। काम अच्छा हुआ है तो फिर बदलाव क्यों? मिलते नहीं जी, कोई काम करने जावे तो मिलते नहीं वहाँ से। अच्छा मिलते नहीं है हाँ जी। अपनी विधानसभा में। 3 साल हो गए राशन कार्ड नहीं बनने महाराज जी हमारा। राशन कार्ड से की परेशानी है? हाँ जी, राशन कार्ड की परेशानी और भी परेशानी है, आज तक नहीं हुई जी। ये थे हम थाना भवन विधानसभा में। थाना भवन विधानसभा की जनता से बात की गई है। इस बार विधानसभा चुनाव में कई प्रत्याशी यहाँ से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। जनता किसके सर पर यहाँ विधायकी का ताज रखने वाली है ये तो भविष्य ही बताएगा, लेकिन यहाँ की जनता ये तो मानती है कि इस समय इस विधानसभा में काफ़ी विकास हुआ है, लेकिन फिर भी कुछ जनता यहाँ से बदलाव चाहती है। हालांकि कुछ जनता का अभी भी मूड भारतीय जनता पार्टी की तरफ ही नजर आ रहा है।